और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जरा महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दे डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की है। सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह विवादास्पद बयान दिया है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादास्पद बयान। बीजेपी और आरएसएस की तुलना मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने जहरीले सांप से की है। बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। सांप एक बार काटे तो आदमी खत्म हो जाता है, इस जहरीले सांप को मार देना चाहिए। यही वो विवादित बयान जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया है। महाराष्ट्र के सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवादित बयान दिया, सुनिए। अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। तो ये विवादित बोल मल्लिकार्जुन खड़गे के, और बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान लोगों को भड़काने वाला है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं हम, जो प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से सामने आई है मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर। खड़गे का बयान लोगों को भड़काने वाला, चुनाव आयोग भड़काऊ बयान पर संज्ञान ले, ये बीजेपी की तरफ से मांग की गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार अगर आई तो विरोधियों की जान को खतरा, ये बीजेपी कह रही है, सुनिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान लोगों को महाराष्ट्र में भाजपा और भाजपा के सपोर्टर्स के खिलाफ इंसाइट करने का है। ये ओपन कॉल टू वायलेंस है। 26/11 को आरएसएस की साजिश और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज महाराष्ट्र की धरती पे वापस से उनके प्रेसिडेंट ने साबित कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी और महाविनाश अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आएगी तो जितने भी लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे उनकी जान को खतरा है। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर अगर सरकार में आती है, लोगों के जीने के अधिकार को खतरा है। महाराष्ट्र के अंदर खड़गे जी का बयान इंसाइटफुल है, इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे मुंबई से। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मृत्युंजय सिंह और सूरज ओझा मौजूद हैं हमारे साथ। पहले मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, चुनाव प्रचार अब खत्म होते होते महाराष्ट्र की राजनीति में जो सियासी बोल हैं वो जहर और सांप तक पहुंच गए। निश्चित तौर पर रोमाना, चुनाव प्रचार के आखिरी के हम 6.5 घंटे कह सकते हैं, 7 घंटे का समय बचा हुआ है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बीच बयानबाजी और आपत्तिजनक बयानबाजी, एक जहर वाले बोल, ये तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमें देखने को मिला। और अंत में देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रकार का वक्तव्य का उपयोग किया। इसके पहले भी देखिए कांग्रेस के हुसैन दलवाई ने आरएसएस को आतंकी संगठन कहा था और ये कहा था कि हमारे पास सबूत भी है। तो इस प्रकार की भाषा की मर्यादा कई बार नेता लांघ चुके हैं और इस चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार से अपने भाषा की मर्यादा लांघते हुए नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर निश्चित तौर पर आपत्ति जताएगी। चुनाव प्रचार में भी इसे मुद्दा बना रही है, जनता के बीच जा रही है। और एक बात महत्वपूर्ण है, एक तरफ देखिए जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को जहर से तुलना की है, वहीं आज के जितने भी अखबार उठाकर देख लीजिए उसमें कांग्रेस के दौर में जो आतंकी हमले हुए थे उसका प्रचार किया गया है कि किस प्रकार से आतंकवाद चरम पर था कांग्रेस के शासनकाल में। और जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है, तस्वीरें बदल गई है। आज के हर अखबार की पहली तस्वीर, पहले पन्ने पर तस्वीरें छपी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अपने अपने नज़रिए से चुनाव प्रचार राजनीतिक दल करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आरएसएस पर निशाना साध रही है तो बीजेपी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान आतंकी घटनाओं को, आतंकियों को आश्रय देने और उनकी महिमा मंडल करने, ऐसे मुद्दों को उठा रही है। तो चुनाव प्रचार के आखिरी 7 घंटे हैं, 7 घंटे में भी हमें इस प्रकार के बयानबाजी, रोड शो, ताकत, शक्ति प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेंगे।
लेकिन अब जनता पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार और मुद्दों को सुन रही है। 2 दिन बाद पूरे महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और तब यह स्पष्ट होगा कि जनता ने इन बयानों को कितना स्वीकार किया है और किन मुद्दों पर मतदान किया है। बिल्कुल, लेकिन सूरज ओझा, क्या इस तरीके के विवादास्पद बोल और इस तरीके का जहरीला आर पार, इसकी वजह से जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या पीछे होते हुए नजर आए इस पूरे चुनाव प्रचार में? सूरज को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन देखिए किस तरीके से अब प्रचार खत्म होने वाला है। आज शाम मुंबई, क्या पूरे महाराष्ट्र में जो 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव, जिसके लिए वोटिंग 20 तारीख को होगी, प्रचार आज थम जाएगा और उससे पहले ये जहरीले बोल नेताओं की जो एक बार फिर जोर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।